Yes, hello everyone. Welcome class 11 to today's video lecture. क्लास आज हम प्रोसीड करेंगे हमारे टॉपिक पार्टनरशिप के साथ, जिसमें हमने पार्टनरशिप का इंट्रोडक्शन एंड फीचर्स हमने कंप्लीट किया था एंड टुडे वी विल प्रोसीड विद द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप. So class, let's proceed with the first merit of partnership, which is easy to form. जैसे हमने सोल प्रोप्राइटरशिप में पढ़ा था या जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में पढ़ा था कि उनको फॉर्म करना बहुत इजी है, इसी तरह पार्टनरशिप को स्टार्ट करना भी बहुत इजी है बिकॉज नो लीगल फॉर्मेलिटीज आर रिक्वायर्ड टू बी कंप्लीटेड. इवन जो रजिस्ट्रेशन होती है पार्टनरशिप फर्म की, इट्स नॉट कंपल्सरी, मतलब इट्स योर चॉइस कि आप पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर कराना चाहते हो या नहीं कराना चाहते. वो हम आगे पढ़ेंगे कि पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर कराने के क्या बेनिफिट्स हैं, दैट्स अ सेपरेट टॉपिक. बट सबसे पहली चीज़, जो सबसे पहला एडवांटेज है कि पार्टनरशिप फर्म को स्टार्ट करना बहुत बहुत ईजी है. कोई लीगल कॉम्प्लिकेशंस नहीं है. इवन रजिस्ट्रेशन इज नॉट कंपल्सरी. तो आपकी मर्जी, आप बिना रजिस्ट्रेशन के भी, बिना लीगल फॉर्मेलिटीज के भी आप पार्टनरशिप फर्म को स्टार्ट कर सकते हो. नेक्स्ट इज बैलेंस्ड डिसीजन मेकिंग. तो एज वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द फीचर्स कि जो पार्टनरशिप में जनरली क्या होता है कि अगर 4 या 5 पार्टनर्स हैं तो हम उनकी स्किल्स के अकॉर्डिंग काम डिवाइड कर देते हैं. कि किसी पर्सन को हम परचेज का काम दे देते हैं, किसी को सेल्स का, किसी को ह्यूमन रिसोर्स का. जो पर्सन कैलकुलेशन में बहुत अच्छा है उसे हम फाइनेंस का काम दे देते हैं. तो इन पार्टनरशिप क्लियर लाइन इज रिटर्न, द पार्टनर्स कैन डिवाइड द वर्क अकॉर्डिंग टू देयर स्किल एंड नॉलेज. जो पार्टनर की स्किल्स हैं, जो नॉलेज है, उसके अकॉर्डिंग हमने काम डिवाइड कर दिया. जैसे मैंने अभी बताया, सपोज ए जो है वो सेल्स में बहुत अच्छा है, वो बहुत इजीली सामान को बेच सकता है, तो उसको हम सेल्स डिपार्टमेंट का काम दे सकते हैं. जो बी है वो प्रोडक्शन टेक्निक्स की उसको बहुत अच्छी नॉलेज है कि प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर कैसे करना है, तो हम बी को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलॉट कर सकते हैं. सी अगर हमारे अकाउंट्स की नॉलेज बहुत अच्छी रखता है, उसकी कैलकुलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो हम सी को फाइनेंस डिपार्टमेंट दे सकते हैं. तो क्लास, इससे क्या होता है कि जब हम हर पार्टनर को उनका इंडिविजुअल डिपार्टमेंट दे देते हैं हैंडल करने के लिए, उनकी स्किल्स के अकॉर्डिंग हम उनको काम दे देते हैं, तो इट लीड्स टू स्पेशलाइजेशन. तो एक ही पार्टनर जब अपनी स्किल के अकॉर्डिंग काम कर रहा है तो उससे उसको क्या मिलती है, स्पेशलाइजेशन. वो अपने काम में क्या हो जाता है, एक्सपर्ट हो जाता है. जैसे सी अगर अकाउंट्स में बहुत अच्छा है, उसकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी है, हमने उसे फाइनेंस डिपार्टमेंट दे दिया एंड वो डेली फाइनेंस से रिलेटेड काम कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली वो उस फील्ड में, उस फाइनेंस की फील्ड में वो परफेक्ट हो जाएगा, स्पेशलिस्ट हो जाएगा. तो ऐसे ही हर पार्टनर जब अपनी फील्ड में स्पेशलिस्ट हो जाएगा एंड उसके बाद जब वो मिलके काम करेंगे ऑर्गेनाइजेशन का, जब वो मिलके डिसीजंस लेंगे ऑर्गेनाइजेशन के, तो इट विल बी अ पार्ट ऑफ बैलेंस्ड डिसीजन मेकिंग. ओके. लार्जर फाइनेंशियल रिसोर्सेज. क्लास, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में होता है कि एक सिंगल पर्सन होता है, एक सिंगल पर्सन सारा पैसा लगाता है, एक सिंगल पर्सन रिसोर्सेज लगाता है, एक सिंगल पर्सन का जितना पैसा होता है वो लगाता है, अदरवाइज वो बोरो करता है बैंक से. लेकिन पार्टनरशिप के अंदर क्योंकि मोर देन 2 और मोर देन 2 पर्सन इन्वॉल्व हैं, 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलके एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो जब सभी अपना अपना अमाउंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं, तो अल्टीमेटली जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं वो पूल हो जाती हैं. पूल का मतलब समझते हो, उनका ग्रुप बन जाता है. बिकॉज अगर सपोज करो 3 पार्टनर्स हैं, ए, बी एंड सी, एंड तीनों पार्टनर्स इंडिविजुअली 1 लाख रुपीज कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो यानी बिजनेस के पास टोटल फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई एंड टोटल 3 लाख रुपीज से बिजनेस स्टार्ट हो रहा है. तो ये आपको मेंशन करना एग्जाम में भी, पर्टिकुलरली आपको कंपेयर करना है कि तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज होती है पार्टनरशिप फर्म की आर लार्जर देन द सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म. स्पेशली सोल प्रोप्राइटरशिप क्योंकि इसमें सिंगल ओनर है तो उससे ज़्यादा कैपिटल होती है, और जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस. तो इन पार्टनरशिप फर्म ऑल द पार्टनर्स कंट्रीब्यूट सम अमाउंट ऑफ कैपिटल. एज अ रिजल्ट द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ पार्टनरशिप फर्म are larger than sole proprietorship and Hindu undivided family. Next point is risk sharing. This we have also completed in features कि sole proprietorship firm में only one person is there कि जिसको लॉस हुआ तो उसे bear करना है.
कोई रिस्क हुई तो एक सिंगल पर्सन को वो रिस्क बियर करनी है, जबकि पार्टनरशिप फर्म में सभी पार्टनर्स जब मिल के काम करते हैं, सभी पार्टनर्स मिल के प्रॉफिट शेयर करते हैं, तो सिमिलरली जब लॉस होगा या रिस्क होगा तो भी सभी पार्टनर्स मिल के उस रिस्क को शेयर करेंगे। एंड सबसे बड़ी बात जो आप सबको एग्जाम में लिखनी है कि पार्टनर्स जिस रेशो में प्रॉफिट शेयर करते हैं वो उस रेशो में ही लॉस को शेयर करेंगे। प्रॉफिट शेयर करने का जिसका जो हिस्सा है, प्रॉफिट शेयर जिस रेशो में हो रहा है, लॉस भी उसी रेशो में शेयर करना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्लास, एंड सभी को ये लाइन जरूर मेंशन करनी है। तो इन सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म ओनली वन पर्सन हैज टू बियर द रिस्क, whereas in partnership firm all the partners share the risk in the same ratio as they share the profit। इस चीज को आपको ध्यान रखना है क्लास, जिस रेशो में पार्टनर्स प्रॉफिट शेयर करते हैं उस सेम रेशो में वो रिस्क या लॉस को शेयर करेंगे। द शेयरिंग ऑफ रिस्क मोटिवेट पार्टनर्स टू अंडरटेक रिस्कियर प्रोजेक्ट्स एंड अर्न मोर प्रॉफिट। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि जब वो मिलके सारे पार्टनर्स मिलके रिस्क शेयर करते हैं तो इसलिए जो मोर रिस्कियर प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो एक सोल प्रोप्राइटर कभी भी जिन प्रोजेक्ट्स को नहीं लेगा क्योंकि वो बहुत रिस्की हैं, तो पार्टनरशिप फर्म उन रिस्कियर प्रोजेक्ट्स को, उन कॉन्ट्रैक्ट्स को साइन कर सकता है क्योंकि इसके अंदर एक पर्सन को रिस्क बियर नहीं करनी, सबको मिलकर रिस्क बियर करनी है। इस वजह से जो पार्टनरशिप फर्म है दे कैन टेक मोर रिस्कियर प्रोजेक्ट्स। नेक्स्ट इज सीक्रेसी। जस्ट लाइक सोल प्रोप्राइटरशिप, जिसमें सोल प्रोप्राइटर के लिए कंपलसरी नहीं होता अपने अकाउंट्स को पब्लिश करना न्यूज़पेपर्स में, या पब्लिक के लिए अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, बैलेंस शीट्स को पब्लिश करना कंपलसरी नहीं होता। सिमिलरली द पार्टनरशिप फर्म इज नॉट रिक्वायर्ड टू पब्लिश इस अकाउंट। पार्टनरशिप फर्म को भी अपने अकाउंट्स, अपने प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट कुछ भी पब्लिक के सामने प्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है, पब्लिश करने की जरूरत नहीं है। यानी कि पार्टनरशिप फर्म के जितने भी अफेयर्स हैं, जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं, वो क्या रहती हैं, वो सीक्रेट रहती हैं। तो द पार्टनरशिप फर्म इज नॉट रिक्वायर्ड टू पब्लिश इट्स अकाउंट्स, देयरफॉर द अफेयर्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म ऑलवेज रिमेन सीक्रेट। यस क्लास, तो इट्स वेरी क्लियर कि पार्टनरशिप फर्म के अंदर आप कंप्लीट सीक्रेसी मेंटेन कर सकते हो। आपको पब्लिक के सामने ना तो अपने अकाउंट्स दिखाने की जरूरत है, ना आपकी जो भी एक्टिविटीज हैं, ट्रांजैक्शंस, आपको कुछ भी पब्लिक के सामने लाने की नीड नहीं है। ठीक है, तो क्लास आपको ये चीज पता होनी चाहिए। और दूसरी बात देखो, सारी एक्टिविटीज जो होती हैं पार्टनरशिप फर्म की, भाई सारे पार्टनर्स मिलके करते हैं और कोई तो नहीं होता, उसमें सिर्फ कौन होते हैं, पार्टनर्स। अकाउंट्स आप किसी के सामने पब्लिश करते नहीं, सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस कौन मिलके लेता है, पार्टनर्स। तो क्लास कोई चांस ही नहीं होता कि जो ट्रेड सीक्रेट्स हैं, आपकी कंपनी के सीक्रेट्स लीक हो पाए। लेट्स रीड द पॉइंट। द पार्टनरशिप फर्म इज नॉट रिक्वायर्ड टू पब्लिश इट्स अकाउंट। ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि इन्हें अपने अकाउंट्स पब्लिश करने की जरूरत नहीं है। क्लास इसको मार्क कर लो। देयरफॉर द अफेयर्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म रिमेन सीक्रेट। ऑन द अदर हैंड, ऑल द एक्टिविटीज ऑफ पार्टनरशिप फर्म आर कैरिड ऑन बाय द पार्टनर्स। ओनली दे टेक ऑल द मेजर डिसीजन। सारे डिसीजंस कौन लेते हैं, पार्टनर्स। सो देयर आर नो चांसेस ऑफ लीकेज ऑफ ट्रेड सीक्रेट्स। ट्रेड सीक्रेट्स लीक हो जाए इसका कोई चांस ही नहीं है क्लास, कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि सारे डिसीजन तो पार्टनर ले रहे हैं। ठीक है, तो मेरिट्स देख लिया हमने कौन कौन से डिस्कस करे क्लास, कौन कौन से। नंबर 1 इजी टू फॉर्म, नंबर 2 बैलेंस डिसीजन मेकिंग। क्या पढ़ा था हमने बैलेंस डिसीजन मेकिंग में, कि हर पार्टनर को अपनी स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग हम काम देते हैं। जो परचेज में अच्छा अच्छे परचेज, जो सेल्स में अच्छा उसे सेल्स, जो फाइनेंस में अच्छा उसे फाइनेंस। तो इससे क्या होता है, सभी पार्टनर्स अपने अपने काम में परफेक्ट बन जाते हैं और कंपनी के जो काम है बहुत अच्छे से हो पाते हैं, और डिसीजन मेकिंग भी क्या होती है, बैलेंस्ड। ठीक है, लार्जर फाइनेंशियल रिसोर्सेज, सब मिलके पैसा लगाते हैं तो पैसा ऑब्वियसली बहुत ज्यादा हो जाता है एज कंपेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप एंड जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। रिस्क सब मिलके शेयर करते हैं। क्लास फिर से बोल रही हूँ, जिस रेशो में प्रॉफिट शेयर करते हैं उसी रेशो में क्या शेयर करते हैं, रिस्क। सीक्रेसी,
इन्हें अपने अकाउंट्स कहीं पब्लिश करने की जरूरत नहीं है, तो इनके जो अकाउंट्स है, जो ट्रांजेक्शन्स हैं, वो क्या रहती है, सीक्रेट। ठीक है क्लास। नेक्स्ट, डिसएडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप। सबसे पहला डिसएडवांटेज हम फीचर में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं क्लास, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। यानी कि सभी पार्टनर्स की लाइबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। यानी इन केस ऑफ लॉस, अगर लॉस होता है और बिजनेस एसेट्स कम पड़ जाते हैं, ठीक है, तो बिजनेस एसेट्स तो आपको बेचने पड़ेंगे, बिजनेस की जो मशीन फर्नीचर वो तो बेचोगे ही बेचोगे, और अगर वो तब भी भरपाई नहीं कर पाते लॉस की, तो ऐसे केस में क्लास आपको अपनी पार्टनर्स को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी सेल करनी पड़ती है। वैसे तो अनलिमिटेड लायबिलिटी का मीनिंग अब सबको बहुत अच्छे से क्लियर है, बहुत बार इस टर्म के ऊपर आ चुके हैं, मैंने आपको पहले बताया था, ये टर्म बहुत बार अभी आगे चैप्टर में रिपीट होगी। तो क्लास इसमें सभी पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड है, यानी कि लॉस के केस में आपने सिर्फ अपनी बिजनेस प्रॉपर्टी तो लूज करोगे ही करोगे भरपाई करने के लिए, एंड वो कम पड़ गई तो आपको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी भी सेल करनी पड़ सकती है। आप ये कह सकते हो, आप इसे ये भी कह सकते हो क्लास कि पर्सनल जो क्रेडिटर्स हैं बिजनेस के, वो पार्टनर्स की पर्सनल लायबिलिटी को भी क्लेम कर सकते हैं, यानी उनके पर्सनल एसेट्स तो जाएंगे। लिमिटेड रिसोर्सेज, यस, अभी आप कहोगे मैम अभी तो हमने पढ़ा कि यहाँ पे जब 3-4 पार्टनर्स मिलके बिजनेस करते हैं तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज तो बढ़ जाती हैं, भाई मिलके बहुत पैसा कलेक्ट हो जाता है। फिर ये पॉइंट कैसे आ गया, लिमिटेड रिसोर्सेज। तो क्लास इस पॉइंट को ध्यान से सुनना, आपने पढ़ा होगा नंबर ऑफ पार्टनर्स पे रिस्ट्रिक्शन है कि नहीं है, भाई मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 50, 60, 70, 80, 90, 200, 300 तो नहीं हो सकते। तो क्लास आप खुद सोचो, यहाँ पे लिमिटेड रिसोर्सेज का मतलब क्या है कि जब पार्टनर्स का नंबर लिमिटेड है, तो यानी कि अगर मान लो सब लोग 1-1 लाख रुपए लगा रहे हैं, 50 लोग जो आ गए, 50 पीपल जो आपने उनकी पार्टनरशिप बना ली, 50 लोग आ गए, तो कितना पैसा आया, 50 लाख। भाई सब लोग सपोज करो 1-1 लाख रुपए जो है कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, एंड क्लास आपने मैक्सिमम लिमिट कितनी है, 50, तो 50 लोगों ने मिलकर पार्टनरशिप फर्म बनाया, तो 50 लाख रुपए आ गए। आपको तो 80 लाख चाहिए थे, तो क्या आप 80 लोगों को पार्टनर बना सकते हो, नो, क्योंकि मैक्सिमम लिमिट हमने कितनी पढ़ी है, 50। तो क्लास यही बात है कि देयर इज रेस्ट्रिक्शन ऑन नंबर ऑफ पार्टनर्स, पार्टनर्स के नंबर पे लग गया रेस्ट्रिक्शन है। हेंस कंट्रीब्यूशन जो है कैपिटल इन्वेस्टमेंट की फॉर्म में, जो ये कंट्रीब्यूशन हुआ कैपिटल इन्वेस्टमेंट की फॉर्म में, ये कम पड़ गया ना। आपको 80 लाख रुपए चाहिए थे, आप चाहते थे 80 पार्टनर्स हो, बट क्या आप 80 पार्टनर्स बना सकते हो, नहीं। कितने पार्टनर्स रखोगे आप, 50। तो ऐसे केस में जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन है वो लार्ज कंपनी, लार्ज इंटर ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से कम पड़ जाती है। आई होप सभी बच्चों की बात समझ आ रही होगी कि क्योंकि पार्टनर्स का नंबर लिमिटेड है, तो आप एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत सारा पैसा कलेक्ट नहीं कर सकते। इज दैट क्लियर क्लास? नाउ कॉन्फ्लिक्ट्स, क्लास देखो, जहां पे आपने हिंदी कहावत सुनी होगी, जहां पे बर्तन होते हैं वो खड़कते हैं, तो भाई 3-4 लोग या 10 लोग मिलकर जब काम करेंगे तो ऐसा टाइम आएगा जब उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, उनके बीच में किसी चीज को लेके लड़ाई झगड़ा हो सकता है, कोई किसी चीज पे एग्री करे, कोई किसी चीज पे ना एग्री करे। मैं एग्जांपल देती हूँ, सपोज करो एक पार्टनरशिप फर्म है, आप लोग 5 पार्टनर्स और आप शूज बनाते हो, ठीक है। अब आपने सोचा यार शूज के साथ साथ हम एक्सपैंड करते हैं, वॉलेट भी बनाते हैं, जो मेल शूज बनाते हैं वॉलेट बनाते हैं। तो 3 पार्टनर एग्री हो गए, 2 मना कर रहे हैं, भाई नहीं शू हम तो नहीं बनाएंगे, वॉलेट का कोई स्कोप नहीं है, आजकल वॉलेट बहुत कम लोग कैरी करते हैं, डिजिटल मनी पेटीएम वगैरह कैरी करते हैं, तो हम वॉलेट का कोई 3 कह रहे हैं नहीं लोग आज भी वॉलेट कैरी करते हैं, हम तो वॉलेट रखेंगे। 2 कह रहे हैं जी हम नहीं रखेंगे। तो क्लास ऐसे में उनके ओपिनियन अलग अलग हो गए, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ गया। अब क्लास यही तो होता है, देखो जो डिफरेंट लोग हैं, पार्टनर्स हैं, उनका बैकग्राउंड डिफरेंट है, उनकी फैमिलीज डिफरेंट है, उनकी सोच अलग है, तो चांसेस हैं कि उनके बीच में क्या हो, कन्फ्लिक्ट हो। लेट्स रीड द पॉइंट। तो क्लास ये पॉइंट है हमारा थर्ड, कन्फ्लिक्ट। द पार्टनर्स इन द पार्टनरशिप फर्म कम फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स, डिफरेंट फैमिलीज,
देयरफॉर दे मे हैव डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन, ओपिनियन अलग अलग है उनका। इफ पार्टनर्स अडॉप्ट रिजिड एटीट्यूड देन इट मे लीड टू कंफ्लिक्ट अमंग पार्टनर। अगर सब अपने पे अड़ जाए कि नहीं भाई हमारी बात मानो, हमारी बात, सब अड़ जाए, रिजिड हो जाए, स्टबन हो जाए, जिद्दी हो जाए, तो ऐसे में क्लास उनके बीच में क्या हो सकता है, कंफ्लिक्ट अमंग दी पार्टनर्स। ठीक है, अब है क्लास लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी, ये भी हम फीचर्स में पढ़ चुके हैं क्लास। मैंने आपको बताया था अगर एक भी पार्टनर रिटायर हो जाए या उसकी डेथ हो जाए तो ऐसे केस में जो पुरानी पार्टनरशिप फर्म है वो डिसॉल्व हो जाती है, वो खत्म हो जाती है। ठीक है, एंड अगर रिमेनिंग पार्टनर्स चाहें तो वो कंटिन्यू कर सकते हैं बिजनेस, लेकिन उनके लिए उन्हें एक नया एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो पुरानी पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी। इवन क्लास डेथ, इंसॉल्वेंसी तो छोड़ो, अगर कोई एक पार्टनर ये बोल दे ना मेरे को इस पार्टनरशिप फर्म को छोड़ना है, मुझे नहीं रहना इसमें, तब भी वो पुराना एग्रीमेंट, पुरानी पार्टनरशिप खत्म हो जाती है एंड नई बनाने के लिए आपको दोबारा से नया एग्रीमेंट करना पड़ता है। लेकिन एक बार को तो जो आपकी पुरानी पार्टनरशिप फर्म है वो तो खत्म हो गई ना। तो क्लास वही है, द एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप फर्म गेट्स इफेक्टेड बाय द डेथ, इंसॉल्वेंसी और इनकैपेसिटी ऑफ एनी वन पार्टनर। एक भी पार्टनर की डेथ हो गई, इंसॉल्वेंसी, वो जो कहते हैं दिवालिया निकल गया, कंगाल हो गया, जेल में चला गया, रिटायरमेंट हो गया, तो पार्टनरशिप फर्म खत्म हो जाती है। और देखो क्लास क्या लिखा है, इवन अ पार्टनर, एक पार्टनर भी फर्म की डिसोल्यूशन डिमांड कर सकता है, यानी वो बोल सकता है कि भाई मुझे अब नहीं रहना, इसको बंद कर। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट इज लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस। क्लास पब्लिक का पार्टनरशिप फर्म में कोई कॉन्फिडेंस नहीं होता, कोई विश्वास नहीं होता। पता है क्यों? क्योंकि जो पार्टनरशिप फर्म के अकाउंट्स हैं, जो पार्टनरशिप फर्म की जो भी रिपोर्ट्स हैं, जो भी ट्रांजैक्शंस हैं, वो पब्लिक से छुपी होती है। अब पब्लिक से छुपी है, पब्लिक को तो नहीं पता पार्टनरशिप फर्म के कितने एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज है, कितना पैसा ये कमा रहे हैं, कहाँ पैसा लगा रहे हैं। तो लोगों को जब कुछ पता ही नहीं है उनके बारे में, जब लोगों को कुछ भी नहीं पता चल रहा कि पार्टनरशिप फर्म क्या कर रही है, कैसे कर रही है, तो कुछ भी उनकी ट्रांजैक्शन के बारे में पता नहीं चल रहा, तो क्लास ऐसे में लोगों का जो ट्रस्ट है, लोगों का ट्रस्ट नहीं हो पाता। इज दैट क्लियर क्लास? समझ रहे हो? तो द पब्लिक हैज लेस ट्रस्ट एंड फेथ इन पार्टनरशिप फर्म बिकॉज द अकाउंट्स एंड एनुअल रिपोर्ट्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म आर नॉट पब्लिश्ड, सो पीपल डू नॉट हैव ट्रस्ट इन देयर डीलिंग्स। पीपल को उन पर ट्रस्ट नहीं हो पाता। ठीक है, पढ़ लिया। द पीपल, व्हाई पब्लिक हैज लेस फेथ एंड ट्रस्ट, बिकॉज द अकाउंट्स एंड एनुअल रिपोर्ट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म आर नॉट पब्लिश। भाई वो पब्लिश ही नहीं होती, तो इसलिए जो लोग हैं उनका पार्टनरशिप फर्म पे ट्रस्ट नहीं हो पाता। रिस्क ऑफ म्यूचुअल एजेंसी। क्लास देखो ये मैंने आपको अच्छे से एग्जाम्पल में फीचर्स में कराया था। क्या कराया था क्लास, अगर आपको ध्यान हो, कि अगर कोई एक पार्टनर कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट सभी पार्टनर्स पे लागू होगा। समझ आ रही? बताया था ना, अगर 4 पार्टनर से एक लोन ले आता है तो लोन की भरपाई चारों को मिलके करनी पड़ेगी, क्योंकि एक पार्टनर भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है तो सभी पार्टनर्स उसमें बाइंड हो जाते हैं, सभी पे वो लागू होता है। A dishonest partner may enter into contract for personal benefit. In that case, all partners will have to suffer the loss. क्लास ये एग्जाम्पल है, ये आपकी मर्जी है कि आपको यहां से यहां तक लिखना है कि नहीं लिखना, क्योंकि इसमें क्लियरली ये मेंशन करा है कि अगर कोई फ्रॉड पार्टनर है, कोई डिसऑनेस्ट पार्टनर है, जो बेईमान है, अपने फायदे के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट में आ जाए, लेकिन भुगतना किसको पड़ेगा? सबको, क्योंकि रूल है। क्या रूल है? द कॉन्ट्रैक्ट साइंड, क्लास आई एम हाईलाइटिंग इट, द कॉन्ट्रैक्ट साइंड बाय एनी वन पार्टनर, एक भी पार्टनर अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है, इज बाइंडिंग ऑन द अदर पार्टनर्स, वो सभी पार्टनर्स पे बाइंडिंग होगा, लागू होगा, ड्यू टू प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल एजेंसी। ठीक है, तो कोई एक डिसऑनेस्ट बेईमान पार्टनर कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है तो वो भी सब पे लागू होगा, सबको सफर करना पड़ेगा। आई होप क्लास की आज जो हमने मेरिट्स डिमेरिट्स पढ़े हैं पार्टनरशिप के, ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो क्लास अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो डोंट वरी क्लास, जस्ट लेट मी नो, इसे क्लियर करेंगे। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट बात क्लास में वीडियो के एंड में आप सबको बताना चाहती हूँ। क्लास देखो SA1 सबके आने वाले हैं, कुछ स्टूडेंट्स ने जल्दी ज्वाइन करा है, कुछ स्टूडेंट्स ने लेट क्लासेस को ज्वाइन करा है, तो डोंट वरी, आप जो कर रहे हो, आप जो अभी चैप्टर 1 जिनका कंप्लीट हो गया, जो अभी चैप्टर 2 पे हैं, क्लास आप लर्निंग करो साथ साथ।
ऐसा एंड में रिवीजन के लिए डेज मत छोड़ो, क्योंकि अगर आपने लेट ज्वाइन करा तो आपको सिलेबस कंप्लीट करना आपकी पहली प्रायोरिटी है। तो क्लास इसलिए सबसे पहली चीज क्या है कि आप लोग अपने चैप्टर साथ साथ लर्न करते जाओ, ताकि हम टिल द एंड तक सिलेबस कंप्लीट कर ले। समझ आ रही क्लास? हम मैक्सिमम सिलेबस कवर करने की कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम हम कवर कर ले, लेकिन आप लोग अपनी लर्निंग करो साथ साथ। लर्निंग अगर एंड के लिए छोड़ोगे क्लास तो कुछ भी आपको क्लियर नहीं होगा, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो मैं इस सभी स्टूडेंट्स को एडवाइस कर रही हूँ, कुछ बच्चों पे मुझे विश्वास है कि वो करेंगे, सभी बच्चे अपनी लर्निंग साइड बाय साइड प्रोसीड करेंगे। इज दैट क्लियर क्लास? मैं बहुत जल्द चैप्टर 1 का टेस्ट लेने वाली हूँ, आप सबको मैं इन्फॉर्म करने वाली हूँ चैप्टर 1 के टेस्ट के बारे में। और उसके बाद जस्ट चैप्टर 2 जैसे ही आधा कंप्लीट होगा, क्योंकि बहुत लेंथी चैप्टर है, तो मैं चैप्टर 2 का टेस्ट भी लूंगी। तो आप सब बच्चे जो क्लास बिल्कुल रेडी हो जाओ, ठीक है, और अपनी लर्निंग स्टार्ट कर दो। ओके, ठीक है, सभी बच्चे आज से लर्निंग करेंगे, बीएसटी लर्न करने बैठ जाओ।